हाय गुड मॉर्निंग ऑल, आई एम वैभव शर्मा, आई एम पार्ट ऑफ जीएफई ग्रुप। जीएफई क्या है? ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। हम क्या करते हैं? हम लोग एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ई कॉमर्स यानी जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी बिजनेस चलते हैं उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे कैसे ले जाना है, कैसे ग्रो करना है। अगर आप फ्रेशर्स हैं, आपके पास अभी कोई काम धंधा नहीं है, तो हम आपको गाइड करते हैं कि भाई आप इंटरनेशनल लेवल पे धंधा कैसे स्टार्ट कर सकते हो मिनिमम कॉस्ट में, नेग्लिजिबल कॉस्ट में। अगर आप ऑलरेडी धंधे वाले हो, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, हम आपको गाइड करते हैं कि उसको आगे कैसे बढ़ाना है, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे ले जाना है। वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू भी हो सकता है, ई कॉमर्स के थ्रू भी हो सकता है। ये हमारा काम है। हम ये क्यों कर रहे हैं? हम इस देश के बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। जो चैलेंजेस आ रहे हैं दूसरे कंट्री से, खुला बोलता हूं, जैसे चाइना से आ रहा है, तो उनको काउंटर करने के लिए जो देश को एक पुश चाहिए, कंट्री को जो एक पुश चाहिए, तो हमारे सारे बिजनेसमैन को, हमारे सारे छोटे और बड़े व्यापारियों को ये काम करना पड़ेगा कि अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनानी पड़ेगी, उनको वहां पे लेके जाना पड़ेगा। तभी हम चाइना को टक्कर दे पाएंगे, तभी हम इंडिया को बहुत ऊपर उठा पाएंगे। और उसके लिए हमको सबको मिलके काम करना है। ये काम हम करते हैं। हम क्या नहीं करते? हम सिर्फ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैसेज नहीं डालते कि स्टॉप चाइना। हम ग्राउंड पे प्रैक्टिकली सिखाते हैं कि हाउ टू स्टॉप चाइना। आज का जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कौन से टॉप के 4 रीजन है जिससे चाइना पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता माल बना पाता है और बेच पाता है। दोस्तों, ये टॉपिक आपको कहीं कवर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पे कोई ज्यादा बात होती नहीं है। सब लोग इमोशनली बात कर रहे होते हैं, कैसे करना है, किसको रोको, उसको रोको, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी क्या है? हम स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। तो दोस्तों, चाइना के कौन से 4 रीजन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसकी वजह से चाइना इतना पावरफुल ब्रांड बना के अपने सारे जो प्रोडक्ट है उनको पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहा है। वो इतना सस्ता बना कैसे पाता है? दोस्तों, हमारी टीम ने इस पर काफी गहन स्टडी की है, और आपको पता है मैं खुद ज्यादातर टाइम मेरा स्टडी में जाता है, और मैं सारी स्टडी और R&D करके बहुत सारे टॉपिक आपके लिए लेके आता हूं। तो हो सके तो ये वीडियो को ऐड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, ये चैनल को भी सेव कर लीजिए, जिससे आपको ये सारी जानकारी आने वाले टाइम में मिलती रहे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं नंबर 1 रीजन अगर कुछ है इसका, चाइना जिसकी वजह से ये सब कर पाता है, उसके पास जो लेबर है वो बहुत ही स्किल्ड लेबर है। तो लेबर सस्ती भी है एंड चीप भी है। तो दैट इज द मेन रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज सर्विसेज ऑल अक्रॉस द ग्लोब। नंबर 2 रीजन, वो जो भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े वो फैक्ट्रीज लगा के बैठते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट उन्होंने लगाए हुए हैं, उसमें हजारों लोग काम करते हैं, लाखों लोग काम करते हैं। और गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बनाया कि वो एक पूलिंग मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसमें सारे बड़े बिजनेसमैन, एक उन्होंने सेटअप बना के दे दिया गवर्नमेंट ने, और जितने भी बड़े बिजनेसमैन है सब आगे अपनी अपनी मशीनरी वहां पे लगाते हैं, अपनी लेबर वहां पे लगाते हैं, और एक कॉमन फैसिलिटीज में सबका काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी गवर्नमेंट क्या करे कि एक कॉमन फैसिलिटी बना दे कि भाई ये पूरा जो यार्ड है, ये यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग होगा, मान लीजिए सैनिटाइजर्स का। तो जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन अपनी खुद की दुकान या अपने प्लांट लगा के बैठे हैं जहां पे 2-2, 4-4 मशीन लगी हुई है, वो सब अपनी 4-4, 6-6 मशीन उठा के लेके यहाँ पे आएंगे, और एक ही यार्ड में मान लीजिए 1000 मशीन लगी हुई है। उनकी बिजली कॉमन है, उनका पानी कॉमन है, उनका लेबर भी कॉमन है, पूरा मैनेजमेंट कॉमन है। सोचिए कितना खर्चा कम हो गया, एक्सपेंस कितना कम हो गया। तो ये बहुत बड़ा एक उन्होंने मॉडल बनाया चाइना ने, जिसको जरूरत है अब इंडिया को भी अप्लाई करने को, कि इंडिया को बहुत जरूरत है अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे काम करने की, उसकी कॉस्टिंग पे काम करने की। तो 2 रीजन मैंने आपको बताया, एक तो लेबर उनकी स्किल्ड है एंड बहुत सस्ती भी है, और दूसरा रीजन कि वो स्केल में काम कर रहे हैं, और स्केल में ऐसा मॉडल बनाया है कि जो छोटा बिजनेसमैन है वो भी वहां पे एक बहुत सस्ती कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग कर पाता है। और वो सारा माल कौन खरीदता है? गवर्नमेंट खरीदती है वहां की, और वो फिर उसको आगे ट्रेड करती है, एक्सपोर्ट करती है। तो ये दूसरा रीजन हुआ। उसके बाद तीसरा रीजन मैं आपको बताऊं, रॉ मटेरियल वहां पे सोर्सिंग उनके घर पे ही है। दे हैव ऑल मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल अवेलेबल इन हाउस ओनली, एट देयर होम ओनली, होम ग्राउंड ओनली। उनके पास सारा रॉ मटेरियल वहीं पे अवेलेबल है। तो ये उनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इंडिया की मजबूरी क्या है, और इंडिया जैसे बहुत सारे कंट्रीज की मजबूरी क्या है, कि उनको रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारा भी बहुत सारा मटेरियल बाहर से इंपोर्ट होता है, चाइना से भी काफी सारा मटेरियल इंपोर्ट होता है, और हम कह सकते हैं कि चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी काफी हद तक बहुत ज्यादा है रॉ मटेरियल के मामले में भी। तो ये बहुत बड़ा रीजन है जिससे भी चाइना को
बहुत इजी हो जाता है उसके लिए प्रोडक्ट को बहुत सस्ता करना और सस्ता मैन्युफैक्चर करना। उसके बाद फोर्थ जो सबसे बड़ा रीजन है, जो चाइना का स्टाइल है काम करने का, कि वो कभी कोई नई रिसर्च, नई डेवलपमेंट, नया दिमाग लगाते ही नहीं है। दुनिया में जो भी चीज अच्छी आई, जो भी चीज बढ़िया आई, उसको उठा के वो लोग कॉपी कर डालते हैं, उसका डुप्लीकेट बना डालते हैं। और जब उसमें R&D कॉस्ट नहीं होगी, जब उसमें कॉपिंग नहीं, जब उसमें पूरा रिसर्च नहीं होगा, तो वो सारी कॉस्ट बच गई, तो प्रोडक्ट वैसे ही सस्ता होगा। क्योंकि रिसर्च डेवलपमेंट की कॉस्ट 20-30% तक होती है कई बार कई जगह पे। तो वो कोई रिसर्च में नहीं मानते हैं, वो कोई नया कुछ डेवलपमेंट नहीं करते हैं। वो जो भी चीज बढ़िया चल रही है वर्ल्ड में, उसको पकड़ के उसकी कॉपी करते हैं, उसको डुप्लीकेट बनाते हैं और पूरे वर्ल्ड में उसको डंप करते हैं। उनका यही काम रह गया है। WHO का आपने देखा होगा कितना उनका नेक्सस है, ठीक है। WTO से भी उनका बहुत अच्छा एक रेपो बना हुआ है, तो पूरा उनको बेनिफिट मिलता है ये सारी पॉलिसीज में। दोस्तों, हमें बहुत कड़े कदम उठाने होंगे, गवर्नमेंट लेवल पे भी हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ग्लोबल फेडरेशन है, हमारे जैसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है छोटे बड़े, वो काम कर रहे हैं। हम आज की डेट में इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह से काम कर रहा है। हमारे साथ कम से कम 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं एक्टिवली, जो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, हमारे डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, हमारे साथ मिलके एज ए ट्रेडर, एज ए सप्लायर, एज ए मैन्युफैक्चरर काम कर रहे हैं। हमारा जो काम है, हम एक पूरा नेटवर्क ऐसा खड़ा कर रहे हैं कि इस देश में पूरा एक वैसा माहौल बने कि भाई हमें मैन्युफैक्चर करना है और एक्सपोर्ट करना है। हम कुछ भी मैन्युफैक्चर करें और एक्सपोर्ट करें, और मैन्युफैक्चर की क्वालिटी वैसी होनी चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हम एक्सपोर्ट कर पाए। तो दोस्तों, मुझे इसमें आपका सपोर्ट ये चाहिए कि आप अपना खुद का भी एक मैन्युफैक्चरिंग का प्लान करो। आप खुद सोचो कि आप क्या बना रहे हो और क्या बना सकते हो जो एक्सपोर्ट हो सके। उसके लिए आगे की दिशा निर्देश, आगे की गाइडलाइन, उसके लिए बाद उसकी पूरी आगे की जो गाइडलाइंस है वो हमारी कंपनी भी आपको दे सकती है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन आपको दे सकता है। उसके आगे का पूरा गाइडलाइन देने के लिए हम बैठे हुए हैं, हमारे जैसे और भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो बैठे हुए हैं, जो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, इस देश के लोग आगे बढ़े। तो आप वो पूरा फायदा वहां से उठा सकते हैं। हम उसके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग भी देते हैं, बहुत सारे हम लोग सपोर्ट भी देते हैं। हमने अपने एक फ्री एप्लीकेशन भी लॉन्च किया हुआ है, ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स करके, GFE। आप लिखेंगे गूगल प्ले स्टोर पे तो हमारा एप्लीकेशन आएगा, उसको डाउनलोड कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, सपोर्ट आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा, उसका कोई पैसा नहीं है। तो वो आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस को गाइड करने में कि आपको क्या बनाना है और क्या एक्सपोर्ट करना है और कैसे एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज लगेगी। और जहां पे हमारा एक्टिव आपको पार्टिसिपेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो भी आपको मिल सकता है। हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, हम पूरा A to Z ट्रेनिंग देते हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है कि कैसे डॉक्यूमेंट बनेंगे, कैसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, कैसे उसको डीलिंग करना है, बाहर बायर से कैसे डीलिंग करना है और कैसे अपने प्रोडक्ट को आगे लेके जाना है। दोस्तों, आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो पूरे इंडिया का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा। तो हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए, माइंड मेकअप कीजिए कि अपना भी एक्सपोर्ट करें, अपने आजू बाजू वालों का सबको मोटिवेट कीजिए एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। जो अभी आप कर रहे हैं वो करते रहिए, बट साथ में एक्सपोर्ट के थ्रू अपना बिजनेस और बढ़े उसकी भी प्लानिंग कीजिए। उसमें हमारा जो भी सपोर्ट चाहिए वो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। ये 4 रीजन मैंने आपको बताया कि चाइना क्यों आज सबसे सस्ता बना पा रहा है और एक्सपोर्ट कर पा रहा है, और हमें भी उसके लिए काफी सारा काम करना है। मैं इसका एक दूसरा पार्ट भी वीडियो का बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं। उसमें मैं आपको बताऊंगा इसका काउंटर क्या है। ये प्रॉब्लम तो हमने समझ ली कि चाइना ये 4 रीजन की वजह से पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर पा रहा है और पूरे वर्ल्ड में सस्ता डंपिंग कर रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके सॉल्यूशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा मिस मत कीजिए, वो जल्दी इसके बाद आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए हमेशा स्टडी करके कुछ अच्छे टॉपिक लाने का प्रयास करता हूं, और आपको अगर ये प्रयास अच्छा लगता है तो हमें अप्रिशिएट कीजिए, हमें कमेंट कीजिए। हम आपको रेगुलर बेसिस पे बहुत अच्छी बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। थैंक यू दोस्तों, बाय। बहुत जल्दी वापस मिलते हैं।